आइए लूका 10 और उसका 1 पढ़ रहा हूं। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जहां और जगह को वो आप जाने पर था, वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने 70 व्यक्तियों को और नियुक्त किया, 70 मनुष्य को नियुक्त किया। जहां पे प्रभु यीशु मसीह को जाना था वहां प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, उनको 2-2 करके क्या भेजा। और खाली भेज नहीं दिया, ट्रेन करके भेजा होगा, है उनको पूरी सामर्थ्य के साथ भेजा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जो 70 और मनुष्य नियुक्त करे, उनको जब अलग अलग क्षेत्रों में 2-2 करके भेजा, तो उनको पूरा तैयार करके ट्रेन करके और क्या नाम है, उनको सामर्थ्य के साथ प्रभु यीशु मसीह ने भेजा। अब जब वो 70 वापसी लौट के आए, अब क्या 70 वापसी लौट के आ रहे, आइए देखते हैं। लूका 10 का 17 पढ़ेंगे। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। क्या कह रहे हैं? बड़े आनंद के साथ आ रहे हैं और कह रहे हैं, प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। हालेलुया। उसने उनसे कहा, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। क्या प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा? मैं शैतान को स्वर्ग से बिजली के समान गिरता हुआ देख रहा हूं। हालेलुया। क्या? बिजली के समान गिरता हुआ देख रहा हूं। शैतान को बिल्कुल नष्ट और नाबूद कर दिया प्रभु यीशु मसीह। उसमें अब इतनी ताकत नहीं है, वो शक्ति नहीं है कि वो हमारे पे हमारा कुछ बिगाड़ सके। हालेलुया। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिगड़ेगा कब? जब हम गड़बड़ करेंगे। हालेलुया। हम गड़बड़ करेंगे तभी कुछ बिगाड़ सकता है। हालेलुया। हम दरवाजा खुला रखेंगे तो चोर तो घुस ही जाएगा, कुत्ता भी घुस जाएगा, बिल्ली भी घुस जाएगी, है? दरवाजा तो हमें ही बंद करना पड़ेगा। हालेलुया। स्वर्ग से क्या शैतान को बिजली के समान गिरता हुआ देख रहा। प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हारे कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। ये खाली आप कहोगे एक पास्टर को ये अधिकार है? ना, हर एक वो विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह बना हुआ है, हर एक विश्वासियों के लिए ये बात हो रही है। खाली एक पादरी की नहीं, हर एक वो जो विश्वासी है। हालेलुया। आज मैं वहां बैठा हुआ बड़ा खुश हो रहा था, थोड़ा बड़ा तो नहीं, सॉरी, थोड़ा सा खुश हुआ क्योंकि मैंने एक चेहरा थोड़ा खिलता हुआ देखा। और मैं यहाँ से जाके मैं कई बार अपनी पत्नी से बात करता हूँ, मैंने कहा यार वो राम प्रसाद के क्या हालत है यार, मुझे खुद अंदर से फील होता था। मैंने कहा यार आज कुछ चेहरे पे रौनक देखी तो मुझे कुछ लगा कि यार कुछ तो फर्क है।
हालेलुया। पेड़ अपने फलों से जानेंगे। अरे जब परमेश्वर हमारे अंदर होगा, परमेश्वर का, हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार परमेश्वर का आत्मा में काम करें, बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसका चेहरा, उसके अभाव से पता चल जाता है कि परमेश्वर के जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। जब सब चीज में अधिकार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हाथ में कर दिया, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने सारी ये सब कुछ हमें दे दिया, जो परमेश्वर, जो पिता यानी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दिए थे जिन चीजों पे, वो सारे अधिकार किसके पास है? विश्वासियों के पास। अब कहना मतलब, मैं दूसरे एग्जांपल से, रिवॉल्वर तो हमारे पास है, गोली भी है उसमें, रिवॉल्वर चल भी रही है, चलाना नहीं आ रहा है, चलाना नहीं चाह रहे। हम अपनी सुरक्षा के लिए, ऐसे नहीं, हम अपनी सुरक्षा के लिए, क्या अपनी सुरक्षा के लिए हमारे पास हथियार है, हम हथियार का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, या हथियार को हम समझ नहीं पा रहे। हालेलुया। जब सारे अधिकार हमारे हाथ में है, शत्रुओं को रोंदने का, सांप बिच्छू बिलवा डिबगा दुष्ट आत्मा, ये क्या हमारे लिए कुछ नहीं है, मायने नहीं रखती। क्या मायने रखती है? कौन सी बीमारी है, कौन सा ऐसे दिक्कत तकलीफ है जो हमारे को परेशान कर दी, हमारे को खत्म कर दी, हमारे को उठा दी? हालेलुया। है, कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। और किसी भी वस्तु से हमारी कुछ हानि, ये किसने बोला, किसने वादा करा, किसने दी ये सारी शक्ति? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को सारा अधिकार दिया ना। सारा अधिकार किसने दिया? प्रभु यीशु मसीह ने। और हम उस अधिकार को समझ ही नहीं पा रहे। ये तो वाला हिसाब हो गया कि थानेदार की थानेदारी चलती ना। भाई थानेदार है, उसे कोई भी जाके हटका दे तो उसकी थानेदारी कहाँ रही? उसकी थानेदारी रह सकते हो, थानेदार कहलाएगा क्या? है, कोई आएगा, कोई उसे हटका देगा, वो थानेदार होगा? तो यार, जब परमेश्वर ने हमारे को सारे अधिकार दिए हैं और किसी वस्तु से हमारी कुछ हानि ना होगी, फिर हमारी काय को हानि होगी? फिर हमें किस बात का डर है? तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा हमारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग, किसमें? तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हो। यहां लिखने से मतलब नहीं यहां हमारा नाम हालेलुया। और यहां तो हमारा नाम बड़े बड़े अक्षरों में अच्छी जगह लिखा जाएगा। हालेलुया। कब? वचन में लिखा ना, जो स्वर्ग में बांधेगा वो पृथ्वी पे बांधा जाएगा, जो स्वर्ग में खोलेगा वो पृथ्वी पे खोल दिया जाएगा। जो स्वर्ग में नाम लिखे होंगे तो यहाँ पे भी हमारे अच्छी अच्छी जगह नाम लिखे होंगे, दुनिया देखे हाँ वही फलाने का नाम। हालेलुया। जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा किया भी है। आज बहुत सारे मेरे पॉकेट में भी वो जलते हैं लोग, और इसका बोर्ड पे नाम लिखा हुआ है। मैंने, तुम लिखवा लो भाई, मिटा दो इसको। हालेलुया। भाई
हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग वालों को। हमारा तो स्वर्ग में नाम लिखा हुआ ना, वहां बहुत बढ़िया, यहाँ लिखा हो, लेकिन जब स्वर्ग में लिखा होगा, जो स्वर्ग में होगा वो यहाँ भी होगा। हालेलुया। जब स्वर्ग में हमारे को आनंद है तो यहाँ आनंद यहाँ भी होना चाहिए। हालेलुया। अगर स्वर्ग में हमारे को खुशी मिलनी है तो खुशी यहां भी होनी चाहिए। हम इसमें आनंदित ना हो कि दुष्ट आत्मा हमारे बस में है, हम ये बड़े बड़े काम हम नहीं कर रहे हैं, ना मैं कर रहा हूं, हम आगे देखेंगे इसको भी। पादरी नहीं करता, ना मैं करता हूं। मैं अपने पेट का दर्द नहीं कर सकता तो दूसरे का क्या ठीक करूंगा? मैं कुछ नहीं कर सकता, करने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। और उसको हम आगे सीखेंगे, समझेंगे भी कि परमेश्वर हमें ये सब कुछ कैसे मिलता है, क्या आकार। हालेलुया। यानी कि जो परमेश्वर ने हमें सब चीज पे अधिकार दिया है, फिर हम किस बात पे डरे और किस बात में संकोच करें। हालेलुया। विश्वासी वो होता है जो जिसको कुछ दूर से दूर नजर नहीं आ रहा और उसकी जो भी नीड है, और पता ये नीड मेरी पूरी होने वाला नजर नहीं आ रही है, मतलब कि उसको कुछ पता ही नहीं चला, हो भी सकती नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता, वही परमेश्वर काम। और जो काम हुए काम को तो ना परमेश्वर करेगा, या जो काम हो सकता है वो उसको तो ना करेगा। परमेश्वर कौन सा काम है? जो ना होने वाला काम। हालेलुया। जो आपको दूर से दूर तक नहीं दिख रहा, डरना किस चीज का है? शैतान कभी भी डायरेक्ट अटैक नहीं करता विश्वासी होते हैं, जाने देना, क्योंकि वो पहले तोड़ता है, मरोड़ता है, उसके मन में कड़वाहट पैदा करेगा, शक पैदा करेगा, और चीजें पैदा करेगा, उसके बाद शैतान अपना काम करता है। शैतान कभी भी एक विश्वासी को डायरेक्ट अटैक नहीं करता। हालेलुया। और वो आपको वास्ते